Okay, dear students, today we are going to discuss the next tense. Last time we discussed simple past or past indefinite, right? Today our topic is past continuous, और we should say that progressive past जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये किस तरह से हम ये माइंड में रखेंगे कि हमने इन सेंटेंसेस को प्रोग्रेसिव पास्ट में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आप कोई काम जो कि पास्ट में हो रहा है, यानी उसके अंदर कंटिन्यूटी है, और उसको इन द मिडल ऑफ द एक्शन शो करना चाह रहे हैं, मीन के कोई काम आप जारी कंडीशन में रखे हुए हैं और उसको शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर शोइंग कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन पास्ट, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हेन वी वांट टू शो सम एक्शन इन द मिडल ऑफ दैट, यानी इन द मिडल ऑफ दैट एक्शन वी वांट टू शो इट एंड दैट इज़ इन द पास्ट, राइट। तो तब हम प्रोग्रेसिव पास्ट करेंगे, यानी कोई काम जो कि कंटिन्यूटी में पास्ट में है या कंटिन्यू हो रहा है। इसके लिए पैटर्न हम ये यूज़ करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला है इस पार्ट में या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वाज वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, और फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं आईएनजी फॉर्म के लिए, तो उसको हम यूज़ करेंगे, राइट। नेगेटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल है, यानी सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब, वाज जो है वो ही शी इट और आई के साथ यूज़ होता है, बाकी वी यू और दे के साथ वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नॉट और वर्ब और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो उसमें वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हम यूज़ करेंगे। यानी ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, दोज क्वेश्चन वी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। उर्दू में हम ये कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी इंटरोगेशन वर्ड्स, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ और इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, WH वर्ड्स प्लस वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे, देन वी पुट सब्जेक्ट अबाउट whom we are talking, who is working, who is doing an action, फिर verb first form plus ing यूज़ करेंगे। प्रोग्रेसिव पास्ट में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव पास्ट में हम यानी उसका जब पैसिव बनाना चाहते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए एक तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आइडेंटिफिकेशन है, यानी उसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, यानी उसका सब्जेक्ट अननोन होता है नॉर्मली, बट इन सम कंडीशन सब्जेक्ट को एंड पे बाय लगाकर एंड पे भी ले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली हम यही सपोज करेंगे, जो कि एक एक्चुअल इसका तरीका है वो यही है कि बाय जो है नहीं होता बाय और सब्जेक्ट, बल्कि सब्जेक्ट कम्प्लीटली उसमें एब्सेंट होता है। सो अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, साथ बीइंग ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से ऑब्जेक्ट वाज वर्ब और नॉट और फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। और अगर वाज वर्ब है, क्वेश्चन है, वाज वर्ब मीन के ऐसे क्वेश्चन पैसिव में जो कि क्या से शुरू होते हैं, तो उसके लिए वाज वर्ब एंड देन वी पुट ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय। तो इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स बिगिनिंग में आ जाता है और सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, और अगर प्रेजेंट है भी सही तो उसको हम एंड पे लगाएंगे वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर आगे सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पैसिव की आइडेंटिफिकेशन भी यही होती है कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन या काम करने वाला मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ उर्दू सेंटेंसेस भी साथ एंड पे दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कल बारिश से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सेंटेंस जितना भी लॉन्ग हो वी डोंट नीड वरी हाउ टू ट्रांसलेट दैट, इट इज़ नॉट एन इशू। जस्ट हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को लेना है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए हम वी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें एक्टिव वॉइस में यानी प्रोग्रेसिव पास्ट के हम उसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वी वर्ब यानी वी है तो उसके साथ वर आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो मैंने आपसे बात की थी कि इसका जो मेन वर्ब होता है उर्दू सेंटेंस में वो आखिर पे होता है, लेकिन इंग्लिश में आमतौर पर दूसरे नंबर पर आता है, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो दूसरे नंबर पर, उसके बाद ये मेन वर्ब आता है। तो वी वर
अब इसमें वर्ब है, मेन वर्ब, जो कि सेंटेंस उर्दू के आखिर में, उर्दू सेंटेंस के आखिर में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए होता है एन्जॉइंग, वी वर एन्जॉइंग। और उसके बाद फिर आगे है किस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट आगे बारिश यानी रेन, वी वर एन्जॉइंग रेन। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवर्बियल है यानी यस्टरडे, जो कि एक सिंगल वर्ड है, तो इसको हम एडवर्ब कहेंगे। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, ठीक है। वर यू रिमेंबरिंग मी, वर यू कॉलिंग अप मी, यानी याद करना, उसके लिए ये भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है वो मवेशियों को हाँक रहा था, मवेशियों के लिए हम यूज़ करते हैं कैटल, और हाँकने के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं ड्राइविंग। तो हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो मवेशियों को हाँक रहा था, तो हम ये कहेंगे ही वॉज ड्राइविंग द कैटल, ठीक है। ड्राइविंग होता है हाँकना, यानी उनको ड्राइव करके ले जाना। अब इसमें हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस, गाड़ी एहतियात से चलाई जा रही थी। हाँ, इसकी तरफ आते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे बाकियों से, ये पैसिव है, गाड़ी एहतियात से चलाई जा रही थी। अब इसमें देखें हमारे पास काम करने वाला जो है वो मौजूद नहीं है। कौन है, कौन चला रहा था एहतियात से, इट इज़ नॉट मेंशन। तो हम इसकी तरफ आएंगे, इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी ये पैसिव वॉइस हुआ, तो हम इसमें कहेंगे द कार, कार भी कह सकते हैं। इसके अलावा द व्हीकल, व्हीकल का लफ्ज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन केयरफुली, राइट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया गाड़ी यानी कार, हम यूज़ कर सकते हैं, या व्हीकल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलाई जा रही थी। वॉज वर्ब जो है हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, वॉज बीइंग, बीइंग फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ऐड हो रहे हैं, बीइंग ड्रिवन केयरफुली। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आप बाकायदगी से वर्जिश कर रहे थे, वर यू टेकिंग एक्सरसाइज, या इवन एक्सरसाइज को एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, वर यू एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। और उसके बाद है जब मैं उससे मिला वो कपड़े से। अब ये यहाँ पर वो सेंटेंस हैं जिसमें टू पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसको ट्रांसलेट करना है, दो तरह से ट्रांसलेट करना है, यानी इसमें दो का कॉम्बिनेशन है। यानी एक काम जो है सिंपल पास्ट में, और दूसरा जो काम है या नेक्स्ट जो हमने पार्ट इसमें ट्रांसलेट करना है, दैट वी हैव टू ट्रांसलेट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैं उससे मिला वो कपड़े से कर रहा है, ही वाज, यानी हम ये कहेंगे ही वाज प्रेसिंग हिज क्लॉथ्स, ठीक है। ही वाज प्रेसिंग हिज क्लॉथ्स व्हेन आई मेट हिम। तो व्हेन आई मेट हिम को आप स्टार्ट में भी लेके आ सकते हैं, व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्रेसिंग हिज क्लॉथ्स। तो ये इस तरह से हम यूज़ करेंगे, यानी इसमें दो का कॉम्बिनेशन होगा, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंसानों की खिदमत की जा रही थी, ह्यूमंस वर बीइंग सर्व्ड, ये भी पैसिव है क्योंकि इसमें काम करने वाला, एक्शन करने वाला मौजूद नहीं है। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं, डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था, द डॉक्टर वॉज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, राइट। फिर इसी तरह से क्या किसान खेत में हल चला रहा था, वॉज द फार्मर प्लोइंग द फील्ड। या फॉर्म भी इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा आज का वी शुड से दैट पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस था, जिसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट very thoroughly and understood it very well. Now, dear students, we are going to the next part. और next part हमारा है past perfect, यानी when we want to show that some action was completed even before simple past, यानी simple past हमने पहले tense यूज़ किया है, उसमें हम कहते हैं कि simple past से भी पहले कोई काम complete किया गया है, यानी उसमें मुकम्मल कर लिया गया है पास्ट में, तो उसके बारे में यानी काम को कंप्लीट करना, उसमें कंप्लीशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हैड लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट यानी काम करने वाला है हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ये रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी हो उसको हम स्टार्ट में ले आएँ किसी भी टेंस में, तो वो उसका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर WH वर्ड वाले क्वेश्चन है यानी जिसमें इंटरोगेशन वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसमें अगर हम जाएँ तो उसके लिए WH वर्ड स्टार्टिंग में, फिर हैड, और फिर उसके बाद हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट का पैसिव जब बनाना चाहेंगे, यानी जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है, एक्शन करने वाला, और उसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में मौजूद होता है जो कि एक तरह से सब्जेक्ट के तौर पे ही काम कर रहा होता है, तो उसमें हम हैड बीन लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट जो कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए भी ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसा आपको नज़र आ रहा है, हैड को स्टार्ट में लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और WH वाले या इंट्रोगेशन जो है उसमें भी एग्जैक्टली वही रूल जिस तरह से हम एक्टिव में यूज़ करते हैं, उसी तरह से WH वर्ड को हम स्टार्ट में ले आएंगे। अब ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन में सेंटेंसेस आते हैं। नॉर्मली या इन जनरल ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि इसमें टू पार्ट्स होते हैं जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आपने गौर से देखना है, मेरे जागने से पहले वो जा चुका था। अब इसके टू पार्ट्स हैं, यानी जो बाद वाला पार्ट है वो आपको नज़र आ रहा है वो जा चुका था, तो ये हमने पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, यानी इसमें कंप्लीशन नज़र आ रही है, राइट। यानी सिंपल पास्ट से भी पहले किसी ने कोई शख्स था जो उसने काम कंप्लीट कर लिया, वो जा चुका था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे जागने से पहले, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट होगा। जैसे प्रीवियस टेंस में हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन देखा, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी आएगा। यानी एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंपल पास्ट भी उसमें आ सकते हैं। जैसे अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, मेरे जागने से पहले वो जा चुका था, तो वो जा चुका था, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे जो बाद वाला पार्ट है, जो कि अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट ट्रांसलेट होने, ही हैड गॉन अवे, राइट। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको पहले ट्रांसलेट करना नहीं था, उसको बाद में ट्रांसलेट करना है, यानी उर्दू में वो पहले से मौजूद है। तो मेरे जागने से पहले, बिफोर आई अवोक, राइट। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे ही हैड गॉन अवे बिफोर आई अवोक। अवोक इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट में आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, सारा ने स्कूल का काम ख़त्म कर लिया था। सारा हैड फिनिश्ड हिज स्कूल वर्क, हर स्कूल वर्क, सारा हैड फिनिश्ड हर स्कूल वर्क। सैलाब आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके थे। अब ये भी उसी तरह का, यानी इसमें टू पार्ट्स हैं। जो बाद वाला पार्ट है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, लोग गांव खाली कर चुके थे। ये पार्ट है जो कि पास्ट परफेक्ट में, यानी जिसमें काम को कंप्लीशन शो की जा रही है, तो यही हम कहेंगे लोग गांव खाली कर चुके थे। द पीपल हैड वैकेटेड द विलेज, ठीक है, ये पार्ट हो गया। बिफोर द फ्लड केम, और दूसरा पार्ट जो है वो हमने सिंपल पास्ट में चेंज किया। दर्जी मंगल तक कपड़े सी चुका था। वंस अगेन ये सिंपल है, यानी सिंगल पार्ट है, इसमें टू पार्ट्स नहीं है या दो हिस्से नहीं है। दर्जी मंगल तक कपड़े सी चुका था। द टेलर हैड स्टिच्ड द क्लॉथ्स, उसमें मंगल तक के लिए हम यूज़ करेंगे टिल ट्यूसडे, या बाय ट्यूसडे का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। अब इसमें वंस अगेन टू पार्ट्स हैं, पुलिस पहुंच चुकी थी। द पुलिस हैड रीच्ड बिफोर द थीफ रैन अवे। अब इसमें वंस अगेन पुलिस पहुंच चुकी थी, एक पार्ट है जो कि सिंपल पास्ट परफेक्ट में हमने ट्रांसलेट करना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। और जो दूसरा पार्ट है जो उर्दू में पहले से मौजूद है, चोर के भागने से, तो वो उसके लिए हम करेंगे बिफोर द थीफ रैन अवे। बाल कटवाए जा चुके थे। अब ये जो बाल कटवाए जा चुके थे, ये जो सेंटेंस है ऑफ कोर्स ये पैसिव है, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है हमें कि इसमें काम करने वाला, यानी जिसने बाल काटे हैं, ही इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर। तो फिर यहाँ पे हम इसको कहेंगे द हेयर हैड बीन। अब इसमें बीन लगाना है क्योंकि पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। द हेयर हैड बीन ट्रिम्ड, बाल कटवाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिम्ड। खेत में हल चलाया जा चुका था, ये प्रीवियस टेंस में भी हमने देखा, हल चलाया जा चुका था। द फील्ड, यानी खेत इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा, ये भी पैसिव है, इसमें काम करने वाला एक्शन वाला मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे द फील्ड हैड बीन प्लॉट, PLOUGHED प्लॉट, राइट। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 1965 में, ये 1965 स्टार्टिंग में आना चाहिए था क्योंकि इंग्लिश और उर्दू फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, थोड़ा आगे चला गया, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। 1965 में जब इंडिया ने रात की तरीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जवाबी हमला किया। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है। आप पहले जो दूसरा पार्ट है
पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जवाबी हमला किया। ठीक है, ये एक पार्ट है इसका। और दूसरा पार्ट है जब इंडिया ने रात के तरीके में पाकिस्तान पर हमला किया। ये 2 पार्ट्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह से करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी हैड, यानी ये दूसरा पार्ट जो है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, हैड, हम उसको कहेंगे काउंटर अटैक वेरी, इसको हम कह सकते हैं भरपूर का मतलब होता है वेरी सीवियरली, वेरी फोर्सफुली, इसका भरपूर का मतलब है पूरी ताकत के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे पाकिस्तानी आर्मी हैड काउंटर अटैक very forcefully when India attacked Pakistan in 1965 at night, in the sorry, इसमें हम कहेंगे in the darkness of night, right? तो ये इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, पर इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज 1965 में पाकिस्तान, जब इंडिया ने रात के तरीके में पाकिस्तान पर हमला किया, तो हम इसको देखेंगे इस तरह से, पाकिस्तानी फ़ौज, जो बाद वाला पार्ट है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। हम ये कहेंगे पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जवाबी हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी हैड काउंटर अटैक विद फुल फोर्स या फोर्सफुली, हम ये कह सकते हैं, व्हेन इंडिया अटैक पाकिस्तान इन 1965 इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। दिसंबर से पहले उसाजा का तबादला किसी दूर दराज शहर किया जा चुका था। अब ये जो सेंटेंस है ये भी इसी तरह से, ये सेंटेंस भी आप देखेंगे कि ये पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि ट्रांसफ़र किसने किया था ये करने वाला अननोन है, तो इसके लिए हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। हम कहेंगे उसाजा का तबादला, यानी ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो दिसंबर से पहले उसाजा का तबादला किसी दूर दराज शहर किया जा चुका था, तो हम ये कहेंगे द टीचर्स, राइट, यहाँ पर टीचर्स को हम एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे। तबादला जो है वो एज अ वर्ब आ जाएगा इसमें, लेकिन पैसिव है, किसने किया ये मेंशन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसिव रूल इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम ये कहेंगे द टीचर्स हैड बीन ट्रांसफर्ड टू सम डिस्टेंट सिटी बिफोर दिसंबर, राइट, हैड बीन ट्रांसफर्ड, तो ये बेसिक इसमें आ जाएगा, हैड बीन ट्रांसफर्ड टू सम डिस्टेंट सिटी बिफोर दिसंबर। अब या बिफोर दिसंबर सेट इन, यानी हम इस तरह से भी कह सकते हैं बिफोर दिसंबर अराइव, या बिफोर द एडवेंट ऑफ दिसंबर, ये भी हम कह सकते हैं, राइट, या सिंपल बिफोर दिसंबर भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये पैसिव था। तो बेसिकली हमने ये देखा कि पास्ट परफेक्ट में पास्ट में किसी काम को कंप्लीट या मुकम्मल करने का इंडिकेशन जो है हमें दी जाती है उसमें पास्ट टेंस में। और इसमें 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सम टाइम सेंटेंसेस 2 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो बेसिकली सिंपल पास्ट में होता है, और दूसरा पार्ट उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो दूसरा पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो जो सेकंड वाला पार्ट है जो बाद में हिस्सा है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट पैटर्न, और दूसरा हिस्सा जो पहले वाला होता है वो सिंपल पास्ट में हमने उसको ट्रांसलेट करना होता है। सिंपल पास्ट में यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और वो इंग्लिश में उनके अरेंजमेंट जो है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। So I think, dear students, you have got it thoroughly, passive and active, both of these. Right now, we should have some question session right now.